अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज इत्तेहाद न्यूज़ के जुर्म के एपिसोड में दिल दहला देने वाला वाक़ये का जिक्र करते हैं। यकीनन बात सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वैसे देखा जाए तो यह मामला इतना बड़ा और संजीदा है जिसे लेकर मुल्क भर में एहतजाज होने चाहिए थे। बहरहाल आजकल नया रिवाज देखने को मिलता है कि मामले को जब तक हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं दिया जाता तब तक खबर सुर्खियां नहीं बटोर सकती। बहरहाल यह सनसनी खबर भी कर्नाटक बेलतांगड़ी गांव की है। भारत के मशहूर और तारीखी मंदिर धर्मस्थल का यह मामला है। दक्षिण कन्नड़ का यह मंदिर काफी पुराना है, देश में मशहूर भी है, पर अब यह मंदिर शक के दायरे में आ चुका है। धर्मस्थल का यह मंदिर शिव मंदिर के तौर पर जाना जाता है और 800 साल पुराना बताया जाता है। इसे मुकद्दस मंदिरों में से एक भी कहा जाता है। इस मंदिर की देखभाल जैन हेगड़े परिवार के जरिए किया जाता है, जिसके मौजूदा एमएलए राज्यसभा सांसद वीरेंद्र हेगड़े हैं। यह मंदिर इस मायने में भी अहम है कि जैन न्यासी ब्राह्मण पुजारियों के जरिए किए जाने वाले हिंदू रसूमात की देखरेख भी यहाँ की जाती है। अब जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसे भाजपा एमपी अरविंद बेल्लत ने बेबुनियाद बताया। खैर, जिस तारीखी मंदिर की चर्चा अब हो रही है, आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसका तस्करा न चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। यकीनन मीडिया खामोश है, पर अब धीरे धीरे आवाज उठ रही है। इल्जाम यह है कि यहाँ काम करने वाले एक मुलाजिमीन ने यानी सफाई मजदूर ने पुलिस के सामने मंदिर के इहाते में जुर्म की वारदातों का जिक्र करते हुए बताया कि 1995 से लेकर 2014 तक मंदिर इहाते में तकरीबन 100 से ज्यादा नौजवान लड़कियां खवातीनों की अस्मत रेजी की गई है और इन्हें जान से मार दिया गया। कईयों को इसने खुद भी दफन किया हुआ है, ऐसा इसका दावा है। बहरहाल इन तमाम मामलात में खामोशी अख्तियार करने की धमकी दी जाती रही, लेकिन जब मामला हद से ज्यादा आगे बढ़ा 2014 में इस पर हमले की कोशिश हुई, जिससे यह भाग गया और कर्नाटक से बाहर जाकर रहने लगा। अब 10 साल बाद यह अचानक अदालत में हाजिर होता है। आप तस्वीर देख सकते हैं। पिछले हफ्ते कर्नाटक के बेलतांगड़ी कस्बे की एक मुकामी अदालत के बाहर जैसे ही काले कपड़ों में लिपटा यह शख्स मंजर आम पर आया, सैकड़ों लोग बैरिकेड्स के पीछे जमा हो गए। कई लोगों के हाथों में लापता बेटियों, बहनों और अपनों की तस्वीरें और तख्तियां मौजूद थी। भीड़ में एक तरह का जोश नजर आ रहा था। एक लहर दौड़ उठी जब पुलिस सिर से पांव तक काले लबादे में लिपटे एक शख्स को ले जा रही थी, जिसकी आंखों पर सिर पे हल्की पट्टी बंधी हुई थी। यह वही शख्स है जो मंदिर, जिसकी गवाही अब मजहबी शहर धर्मस्थल को हिलाकर रख देने का खतरा पैदा कर रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक सफाई मुलाजिम पिछले 20 सालों से यह सफाई के खिदमात अंजाम देता रहा। भारी पुलिस इंतजामिया के बीच यह सफाई मुलाजिम अपना बयान दर्ज करने पहुंचा, जिसमें उसने दावा किया कि लगभग 20 सालों में खवातीनों की अस्मत रेजी, कत्ल और इज्तिमाई कब्र की एक जंजीर यहाँ बनी हुई देखी है। विसल ब्लोअर ने अपनी शिकायत में इल्जाम लगाया कि 1995 से लेकर 2014 के बीच धर्मस्थल मंदिर इंतजामिया में सफाई मुलाजिमीन के तौर पर यह काम करते हुए अस्मत रेजी के साफ निशान वाली सैकड़ों खातूनों के मुर्दा जिस्मों को जलाने या दफनाने के लिए मजबूर किया गया। अब इसके दावों के बाद कानूनी कार्रवाई की मांग उठ रही है। एसआईटी की मांग हो रही है, जिसकी हिमायत स्टेट वुमेन कमीशन ने भी की है और उन्होंने वजीर आला सिद्धरामैया को मुतालबा भी पेश किया हुआ है। अब इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि भगवान मंजुनाथ मंदिर के देखभाल करने वालों की निगरानी में ही जुर्म को छिपाने की कोशिश की जा रही है और इसमें बहुत सारे बड़े लोगों की पोल खुल सकती है, कहा जा रहा है, जिसमें सियासी लीडरान और मशहूर हस्तियां हैं जो धर्मस्थला आते जाते रहते थे। 3 जून को लिखे गए एक खत में, जिसे बाद में पुलिस को सौंपा गया, सफाई मुलाजिम ने तफसीलात लिखे हैं जो बेहद डरावने हैं। उसने लिखा है कि कई महिलाओं के शव बिना कपड़ों के थे, कुछ पर अस्मत रेजी के निशान साफ नजर आ रहे थे। इनकी जान गला घोट कर या गला दबाकर मारने के निशान नजर आ रहे थे। एक मामले का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैं 13 साल की स्कूली तालिबा जिसे 2010 में पेट्रोल पंप के करीब दफनाया गया था। एक और खातून का चेहरा तेजाब से जलाकर अखबारों में लपेट दिया गया था। उसने यह भी दावा किया है कि तमाम काम बड़े रसूख वाले लोगों की धमकियों के बाद ही अंजाम दिए जाते रहे। फिर इस सफाई मुलाजिमीन को भी धमकी दी गई कि खामोश न रहे तो तुम्हारी भी कैफियत इसी तरह टुकड़ों में दफन की जाएगी। आपने अब तक जितना भी सुना, आपको कैसा लगा? किसी खौफनाक फिल्मी सीन की तरह कर्नाटक के एक मशहूर मंदिर में इस तरह की वारदात पेश आती है, इसका क्या मतलब है? अब तस्वीर में एक और खातून को देखिए। सफाई मुलाजिम की शिकायत के सामने आने के बाद एक खातून सुजाता भट्ट ने अपनी बेटी की यादें साझा की है।
जो 22 साल पहले अचानक गुम हो गई थी। सुजाता की बेटी अनन्या भट्ट मणिपाल में मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म थी। सुजाता के मुताबिक उनकी बेटी आखिरी बार धर्मस्थल में देखी गई थी। बहरहाल परत दर परत खुलती जा रही है। अब ऐसे कई वालिदैन इंसाफ के इंतजार में हैं, जिनकी घर की बेटियां इस दौरान गायब हो चुकी हैं। पर सवाल उन सफेद पोश लोगों पर भी उठना जरूरी हो जाता है, और साथ में मंदिर के इंतजामिया पर भी, जो इस तरह की घिनौनी हरकतों में मुलव्विस होते हैं। धर्मस्थल की मुकद्दस जमीन को नापाक करने वालों का पर्दाफाश जरूरी है। आखिर जहां एक तरफ आस्था के नाम पर नफरतों को घोलकर सियासी इख्तिदार हासिल किया जाता है, और वही अपने ही धर्म के लोगों के साथ जालिमाना रवैया इख्तियार किया जाता है। 100 से भी ज्यादा असमत रिज़्क़ के मामले का पर्दाफाश कितनों के चेहरों को बेनकाब करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। आज के जुर्म की दास्तान आपको कैसे लगी, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।